दर्शकों को बता देते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में अगले 72 घंटे भारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 जिलों में मध्य प्रदेश में मौसम ने पूरी तरह से अब करवट ले ली है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 20 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही है, यानी अगले 3 दिन जो हैं, अगले 72 घंटे जो हैं, भारी मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले हैं। यहां बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 20 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है, घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। 20 जिलों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं और इन्हीं 20 जिलों पर अगले 72 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यह अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 72 घंटे पूरी तरीके से भारी मौसम के लिहाज से देखते हुए यहां पर भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। 1 से 3 फरवरी तक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजगढ़ में तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देखिए, ठंड ने एक बार फिर से करवट ली है। भोपाल समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे इस समय बना हुआ है। गरज और चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 72 घंटे भारी रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के लिए। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी और इसके साथ साथ आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। कोहरा इस समय देखने को मिल रहा है। अगले 3 दिनों तक हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे और अगले 3 दिनों तक मौसम और ज्यादा ठंडा होगा। यहां पर भारी बारिश, तूफान और साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिलेगा 20 जिलों में लगभग। नितेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नितेश, अगले 72 घंटे मौसम के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए भारी। प्रदेश में आपको बता दें कि सबसे पहले जो पहाड़ी एरिया हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, वहां पर जो वेस्टर्न हवाएं चल रही हैं, जो बर्फबारी हो रही है, उसके कारण जो मध्य प्रदेश में सीधा असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ जहां पर एक्टिव है, सक्रिय है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा एरिया माना जा रहा है। और उसी के साथ साथ अब 72 घंटे के अंदर बारिश का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जो राजगढ़ जिला है, वहां पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। सबसे ठंडा जिला राजगढ़ माना जा रहा है। वहीं शहडोल का कल्याणपुर चाहे मान लें आप, और रीवा के क्षेत्र की बात करें तो बिंद के क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगले 72 घंटे में आपको 1 फरवरी से 3 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जो है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पिछले 3 दिन पहले भी बारिश हुई मध्य प्रदेश में, जिसके कारण ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसल का नुकसान भी हुआ है और आगे भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में फिर बारिश हो सकती है। उसी के साथ ठंड और कोहरा भी देखने को मिल सकता है लगातार। यदि हम ग्वालियर, चंबल, इंदौर, जबलपुर की बात करें तो विजिबिलिटी वहां पर 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक देखने को मिल रही है। वहां पर भी कोहरा छाया हुआ है और बारिश होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग के अनुसार बताई गई है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 72 घंटे जिस तरीके से भारी है, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आंधी तूफान बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। अलग अलग जिलों में लगभग 20 जिलों की आपको स्थिति बताएं तो यहाँ 3 दिन काफी भारी रहने वाले हैं मौसम के लिहाज से। किस तरीके से यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत अगले 72 घंटों तक है। 3 दिन तक यहाँ बारिश होगी, आंधी भी चलेगी, तेज हवाएं, ठंडी हवाएं आपको देखने को मिलेंगी। पारा गिरता हुआ उसकी वजह से नजर आएगा और साथ ही साथ कोहरा भी, घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अब छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, यानी सरगुजा संभाग के जिलों की अगर बात करें तो यहां पर कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके अलावा 1 से 2 जगहों पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा, विजिबिलिटी कम रह सकती है, यानी कोहरा भी देखने को मिल सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में दिन का जो तापमान है वो बढ़ सकता है, यानी दिन में मौसम सही रहेगा। सुबह शाम की ठंड यहाँ देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 दिन तक फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। कोहरे का अलर्ट यहाँ पर भी जारी किया गया है और इसके अलावा मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। दिन में भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी।
यानी जो हालात मध्य प्रदेश में वो छत्तीसगढ़ में नहीं, एक राज्य के जो हालात है दूसरे राज्य में ठीक उसका उलट देखने को मिलेगा। सरगुजा संभाग की बात करें तो यहां पर आज घना कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी अगले 2 से 3 दिन तक घना कोहरा रह सकता है, लेकिन दिन में मौसम शुष्क बना रहेगा, तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, यानी धूप यहां पर खिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है और कुछ राज्यों की जो स्थिति है वो बारिश, बूंदाबांदी, आंधी तूफान जैसी स्थिति कई जगह पर बनी हुई है। सुधीर वर्मा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर, मौसम का हाल बताइए, कैसा मौसम आज है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मौसम में मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह देगा आगामी जो 2 से 3 दिन रहने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ के काफी सूखे रहने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो तापमान में सरगुजा संभाग में लगातार जो है गिरावट देखी जाए तो वहीं अनुमान ये भी लगाया जाए कि 3 दिन के बाद जो है तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर बात करें सरगुजा संभाग की तो तापमान में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र वहां पास हल्की धुंध की वजह से ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है, और साथ ही साथ इस शुष्क मौसम में लगातार जो है बदली और साथ ही साथ जो धुंध है वो कहना कि दिन के समय में रह सकती है। और साथ ही साथ राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में भी जो है हल्की धुंध आज सुबह देखी गई, जिससे चलते कई घंटों तक जो ट्रैफिक है वो कहने के बाधित है। तो मानते चलो लगातार जो है शुष्क मौसम जो है छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। साथ ही अगर बात करें सरगुजा संभाग की तो सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में लगातार तापमान में गिरावट देखी जाए, दिन की तुलना में रात में तापमान जो है लगातार नीचे जाता जाए, जिसकी वजह से जनमानस को भी कहने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त जो है अंबिकापुर सरगुजा के जो क्षेत्र है वहां पर भारी धुंध की वजह से घंटों तक ट्रैफिक व्यवस्था कहने के बाधित देखी जा रही है। और साथ ही साथ पूरी तरह से तस्वीरें भी निकल कर सामने वो भी कहने के हैरान करने वाली निकल कर सामने, जहाँ घंटों तक ट्रैफिक जो है वो कहने के बाधित नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मौसम में स्किन से संबंधित समस्याएं भी कहने की ज्यादा देखी जा रही, क्योंकि देखा जाए तो वायरल फ्लू तो बढ़ा ही हुआ है परंतु स्किन से संबंधित समस्याएं भी साफ तौर पर देखी तो मान सकती है। एक और जहाँ मौसम से समस्याएं हो तो वही कहने की इस मौसम के दौरान जो बीमारियां है वो भी कहने के बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरीके का मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल तो शुष्क बना हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान होने की लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन कोहरा है, विजिबिलिटी सड़कों पर कम रह सकती है, उसकी वजह से वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। रायपुर में हल्की धुंध छाई रह सकती है जिसकी वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं।